Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the important terms of cardiovascular system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजेक्शन पीरियड के बारे में। इजेक्शन मीन्स होता है किसी भी सब्सटेंस का बाहर की तरफ निकलना या फिर ब्लड का हार्ट से बाहर की तरफ निकलना, उसे ही बोलते हैं इजेक्शन। पीरियड मीन्स टाइम। तो इजेक्शन पीरियड क्या होता है कि कार्डियक साइकिल का वह टाइम जिसमें वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं तभी तो ब्लड बाहर की तरफ निकलता है। तो कार्डियक साइकिल का वह टाइम जिसमें ब्लड है जो बाहर की तरफ निकलता है, यानी कॉन्टैक्ट होकर वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट होता है तो ब्लड है जो बाहर की तरफ निकलता है। तो कार्डियक साइकिल का वह टाइम जिसमें वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होकर ब्लड को बाहर की तरफ निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन इजेक्शन पीरियड। तो ये इट इज़ द पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल when seminal valves are open and blood is ejected out of both the ventricle, दोनों वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड का बाहर निकलना कि जब निकलता है तो कार्डियक साइकिल के जिस टाइम पे निकलता है ना, तो कार्डियक साइकिल के उस टाइम को बोलते अपन इजेक्शन पीरियड या इजेक्शन टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक मीन्स होता है कॉन्टैक्ट ना, सिस्टोल या कॉन्टैक्ट दोनों एक ही बात है। और एंड मीन्स आखिरी, जब अपना सिस्टोल कंप्लीट होता है, जब अपना सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है तो उसके जो एंड में हार्ट के अंदर जितना अमाउंट में ब्लड बचता है ना, उसे ही बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब अपने वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है तो वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होकर क्या करेंगे, ब्लड को बाहर की तरफ निकालेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद हार्ट के अंदर या वेंट्रिकल के अंदर जितना अमाउंट ब्लड बचता है वेंट्रिकल के अंदर, उस अमाउंट के ब्लड को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब अपना वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है या सिस्टोल होता है तो उसके एंड में जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बचता है उसी को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब सिस्टोल के एंड में जितना वॉल्यूम बचता है उसे बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में जो एंड में जो ब्लड बचता है उसे बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 60 to 80 ml पर वेंट्रिकल। नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल या फिर अपना रिलैक्सेशन होना, तो डायस्टोल के जब एंड में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल के अंदर होता है ना, उसी को ही बोलते हैं अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब अपना हार्ट है जो डायस्टोल होता है, तो हार्ट डायस्टोल होता है तो क्या होता है, उसके अंदर ब्लड फिल होता है, मतलब ब्लड उसके अंदर आता है। तो डायस्टोल के एंड में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल के अंदर होता है ना, उसको ही बोलते हैं अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ब्लड बाहर की तरफ निकलता है, और डायस्टोल में ब्लड है जो अंदर की तरफ आता है। अब डायस्टोल हुआ है तो डायस्टोल हुआ तो ब्लड अंदर की तरफ आया, तो उसके एंड में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल के अंदर बचता है उसे बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ ए डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के एंड में मतलब डायस्टोल के एंड में वेंट्रिकल के अंदर जितना अमाउंट ब्लड बचता है उसे बोलते हैं अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये होता है अपना 130 to 150 ml पर वेंट्रिकल। नेक्स्ट होता है अपना इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन मीन्स ब्लड का बाहर निकलना, बताया था अभी, और फ्रैक्शन मीन्स उसके परसेंटेज। अब कितना ब्लड बाहर निकला है तो उसके परसेंटेज को ही बोलते हैं अपन इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कितना ब्लड बाहर निकला था अपना, नहीं, अब अपने टोटल ब्लड कितना है, मतलब एंड डायस्टोलिक मतलब ब्लड के अंदर, मतलब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भरा है, मतलब वो टोटल ब्लड है, मतलब इतना अपना टोटल ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर। अब उसमें से इतना बच गया, 60 to 80 ml बच गया। सपोज अपने पास 130 ml ब्लड है अपने वेंट्रिकल के पास, उसमें से इतना बच गया, तो बाहर की तरफ कितना ब्लड निकला, ये 130 है, ये 60 बचा, तो 170 ml ब्लड है जो बाहर की तरफ निकला है। अब 70 ml ब्लड है ना, तो जो ब्लड बाहर की तरफ निकलता है ना, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर की तरफ निकलता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब 70 ml ब्लड बाहर की तरफ निकला। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना के निकालना है उसका और टोटल कर देते हैं उसका। तो टोटल कितना था अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो अपना टोटल था, तो कितना बाहर निकला 70 और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 130, तो परसेंटेज कितना आ गया 60 to 75%। तो ये अपना इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है कि ब्लड का बाहर निकलना, मतलब एक वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट में जितना ब्लड बाहर की तरफ निकलता है ना, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। मतलब पर वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकलता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट।
द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पंप आउट बाई ए सिंगल वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में एक वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड बाहर की तरफ निकलता है तो उसे बोलते हैं अपन कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट होते हैं एक मिनट के अंदर जितनी बीट्स होती है उतना, मतलब और एक मिनट में जितनी बीट्स होती है ना उन्हें बोलते हैं अपन हार्ट रेट। अब एक मिनट में बीट्स होती है अपनी 72 बीट पर मिनट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि ब्लड का बाहर की तरफ निकलना, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर की तरफ निकलता है वेंट्रिकल से पर बीट। मतलब जब अपना हार्ट धड़कता है तो एक बार में जितना ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में कितनी बीट्स होती है उसे बोलते हैं हार्ट रेट। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है एक मिनट के अंदर एक वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड बाहर निकलता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट क्या कितना था अपना 72 बीट पर मिनट। और जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम था वो कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम है अपना 70 ml पर मिनट। नहीं तो अपना कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो अपना कार्डियक आउटपुट कितना होगा, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट कितना था 72 बीट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml पर मिनट। तो अपना कार्डियक आउटपुट कितना होगा 5.25 लीटर पर मिनट या अप्रोक्सीमेट 5 लीटर पर मिनट के बराबर। नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्डियक इंडेक्स के बारे में। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है कि जो अपना पर बॉडी सरफेस एरिया को पर वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर किया जाता है या पहुंचाया जाता है उसे बोलते हैं अपन कार्डियक इंडेक्स। या फिर कार्डियक आउटपुट और टोटल बॉडी सरफेस एरिया के रेशियो को बोलते हैं अपन कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक आउटपुट और टोटल बॉडी सरफेस एरिया के जो रेशियो है उसे बोलते हैं अपन कार्डियक इंडेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि होता क्या है कि जब ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स आर्टरी या वेन कुछ भी हो सकती हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो अपना सर्कुलेटिंग ब्लड होता है, ब्लड का फ्लो होता रहता है। तो उस सर्कुलेटिंग ब्लड के द्वारा जो अपनी ब्लड वेसल्स की वॉल है उस पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। या फ्लोटिंग ब्लड या सर्कुलेटिंग ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी या वेन है, उसकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। सिस्टोलिक मीन्स होता है, सिस्टोल मीन्स कॉन्टैक्ट होना। अब अपने जब वेंट्रिकल है वो कॉन्टैक्ट होता है तो ब्लड बाहर की तरफ निकलता है। तो वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट होता है ब्लड बाहर की तरफ निकलता है, मतलब आर्टरियों में निकलता है। तो उस टाइम पे जो आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है, जब अपना वेंट्रिकल है वो कॉन्टैक्ट होता है, सिस्टोल होता है, तो उस टाइम पे जो आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है उसे बोलते हैं अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये द प्रेशर ऑफ आर्टरी में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड एजुकुलेट ब्लड इनटू द आर्टरी, तो उसे बोलते हैं अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो वो होता है अपना 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब अपना हार्ट है वो डायस्टोल होता है, रिलैक्स होता है, तो ब्लड है वो वापस से हार्ट के अंदर फिल होता है, मतलब हार्ट है जो फिल होता है ब्लड से। तो उस टाइम पे जो आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है उसे बोलते हैं अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो होता है अपना 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है कि जो अपनी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं अपन पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80 mm ऑफ Hg। तो पल्स प्रेशर कितना होगा 40 mm ऑफ Hg। ये अपना हो गया इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।